Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 6, that is about geometry, and today we will solve review exercise 6. तो चले पहले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. भाई इधर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बोलते हैं इन्हें. इसमें आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और इनमें से एक करेक्ट होती है. अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड. भाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे आप क्या कहते हैं? ये बेसिकली साइड होती है. अभी देखें, मैं अगर ये रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो इसमें ये स्ट्रेट लाइनें जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? साइडें. इसी तरह स्क्वायर की बात करें तो इसमें भी ये जो लाइनें हैं इनको आप क्या कहेंगे? साइड्स कहेंगे ना. तो लिहाजा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. पार्ट 2 में देखें तो ये हमारे पास जो है एक शेप बनी हुई है, इसका क्या नाम है? रेक्टेंगल. पता कैसे चला? इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी इनकी लेंथ आमने सामने वाली साइडों की लेंथ सेम है. अब इसकी साइडें टोटल है कितनी? 1 2 3 4. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब इस शेप को अगर आप देखें तो ये 1 2 3 तीन साइडों वाली है और इसमें कॉर्नर कितने नज़र आ रहे हैं? 1 2 3. इसका मतलब है कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं ना, तो ये कितने वर्टिसेस हैं? 3. इसका मतलब है ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, मैच द फॉलोइंग. अब आपके सामने ये कुछ शेप दी गई हैं, आपने इसे मैच करना है. क्योंकि ये आप रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे हो ना, तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़े होते हैं उनको हम रिकॉल कर रहे होते हैं. ऐसे ही है ना. अब देखें ये क्या है? ये हमारे पास ये जो पूरी शेप होती है इसे हम क्या बोलते हैं? याद है नाम इसका? इसको हम सर्कल बोलते हैं. लिहाजा ये मैं पहले ये आपको बता दूं, ये हमने इसके साथ मैच कर दिया. अब सर्कल को जब हम आधा कर लेते थे तो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दोनों क्या हो जाते थे? सेमी सर्कल. ठीक है. सेमी का मतलब ही क्या होता है? आधा, हाफ. ठीक है. पता चला ये जो पहले वाली तस्वीर है ये सेमी सर्कल की है. इसी तरीके से अगर हमारे पास जो दायरा है यानी सर्कल है उसके हम 4 बराबर हिस्से कर लें तो इनमें से ये जो हर वाला हिस्सा होगा ना, ये हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? क्वार्टर सर्कल. चौथा हिस्सा यानी कि क्वार्टर सर्कल. लिहाजा इसे आप इसके साथ मैच कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग. अब आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से 2D शेप्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है. बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है. देखें जी, 1 2 3 4 4 साइडें हैं. ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है. तो इस तरह की जो शेप होती है उसे हम नाम देते हैं रेक्टेंगल का. यही पढ़ा हुआ था ना हमने. उसके बाद इसकी वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4. भाई जहाँ पे दो साइडें आपस में मिलती हैं वो कोना जो बन जाता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. कितने हैं इधर? 4. साइडें कितनी हैं? 4. अब ये देखो, ये राउंड शेप जिसमें कोई भी साइड नहीं होती, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, यानी वर्टेक्स भी 0 है, साइड भी 0 है, और ये राउंड शेप में होती है, इसका क्या नाम था? सर्कल. अब इसे देखते हैं जी, 1 2 3 तीन साइडें हैं और 3 ही इसके वर्टेक्स हैं, तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते थे? ट्रायंगल. तो सिंपल इधर आपने लिख देना है कि इसके 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही साइडें हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द नेम ऑफ एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर शेप. अब आपने करना क्या है? ये देखना है कि ये आपके पास क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड शेप का आपने बताना है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम आपको याद हो. तो क्यूबॉइड शेप में अगर मैं बात करूं तो शू बॉक्स जो होता है, जो आप जूती खरीदते हैं वो एक डब्बे में आती है ना, तो वो इसी शेप की नहीं होती. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं क्यूब की बात करूं तो इधर मैं एग्जांपल रूम की दे सकता हूं कि हमारा जो रूम है वो ज़्यादातर क्यूब शेप में होता है. आप इसे अपने घर में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. अब ये देखो तो ये सफ़ियर शेप है, तो सफ़ियर शेप हमारे पास किस तरह की शेप होती है? बॉल्स की शेप में. ठीक है. तो आप कोई भी बॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लें, ठीक है, कोई और फुटबॉल ले लें, क्रिकेट वाला जो बॉल आप टेनिस बॉल होता है, तो ये सारी क्या है? इससे सिमिलर शेप की नाम है. कोन की बात करो तो इधर आप क्या लिख सकते हैं? आइसक्रीम देख लेते हैं. आइसक्रीम जो कोन होती है, आइसक्रीम
कौन इसकी एग्जांपल है। सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास घर में जो पिलर लगे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पिलर गोल शेप में लगे होते हैं, वो इसकी एग्जांपल हो सकती है। कैंडल जो है वो इसकी एग्जांपल हो सकती है। और टिन पैक जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आप किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर टिन पैक कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रा पैटर्न्स ऑफ योर ओन चॉइस यूजिंग कलर्स। भाई इधर अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने कलर के लिहाज से कोई ना कोई पैटर्न बनाना है। भाई देखें, आपकी मर्जी है, इसमें येलो कलर कर लो, इसमें रेड कर लो, इसमें ग्रीन। तो मैं इसका पैटर्न चला रहा हूँ, येलो रेड ग्रीन। इसका मतलब है फिर ये येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन, येलो। ठीक है, आपके जेहन में आता है आप 2-2 से बनाना चाहते हो पैटर्न, 2 कलर कर लो, इसमें 3-3 से 4-4 से बनाना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये लिखा हुआ है ना, आपने अपनी मर्जी से बनाना। तो जो जिस बच्चे को कलर समझ आता है अपनी मर्जी का आप यूज़ कर सकते हैं। इधर देखें तो अब हमारे पास 3 शेप नज़र आ रही हैं, तो आप कोई से 3 कलर चूज़ कर लो, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये रेड। आपने करना क्या है, ये मैंने RGB ये लिख दी है चीज़ें आपकी आसानी के लिए। आपने सिंपल उसमें शेप्स में इधर रेड कलर कर दोगे, अगली शेप में ग्रीन कलर कर दोगे, उससे अगली में ब्लू कलर कर दोगे। तो ये कलर आप अपनी चॉइस के रख सकते हो, लेकिन आपको बेसिक टारगेट क्या है, आपको पैटर्न का समझ आए। तो पैटर्न बेसिकली क्या होता है, रिपीटेड अरेंजमेंट। ठीक है भाई, जिसमें कोई कलर रिपीट कर रहा हो, शेप रिपीट कर रही हो। जैसा ये देखो, पहली स्क्वायर है, दूसरी ट्रायंगल है, तीसरा सर्कल है, फिर स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, फिर स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल। तो ये देख रहे हो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, इस तरह की जो रेपिटेशन होती है ना, इसको हम पैटर्न बोलते हैं। और ये जो पैटर्न है ना, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इंशाल्लाह नंबर्स पैटर्न के बारे में भी पढ़ोगे। क्लियर होगी मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सटेंड द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। भाई अब आपने पैटर्न दिए गए हैं, सिंपल हमने करना क्या है, इनको एक्सटेंड करना है। तो देख ले पहले तो पैटर्न समझते हैं क्या, रेड येलो रेड येलो रेड येलो रेड। इसका मतलब है आगे भी इसी तरह की ट्रायंगल आनी है, इधर भी इसी तरह की ट्रायंगल आनी है, लेकिन कलर का क्या हिसाब होगा। ये रेड है तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाली येलो आनी है और फिर रेड कलर की ट्रायंगल आनी है। इसी तरह अब इसे फॉलो करें अगर, तो ये येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन। तो इसका मतलब है येलो रेड। आगे बनने तो ये स्क्वायर ही हैं, लेकिन इसका कलर येलो होगा और इसका कलर रेड होगा। अब इधर देखें, ओरिएंटेशन समझें। देखें जी, इस तरफ है पहले इसकी डायरेक्शन, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इसी तरफ है। क्लियर है, यानी राइट साइड पे, अपवर्ड साइड पे, लेफ्ट और फिर डाउन। इसका मतलब है इसके बाद फिर से दोबारा रिपीट होना है, तो इस तरह के आपके पास शेप बनेगी, यानी राइट साइड पे डायरेक्शन। कलर इसका ग्रीन ही रहेगा। ठीक होगी मेरी बात, समझ आ गई है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपनी मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 6, यानी जो कि इस बुक का लास्ट यूनिट है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स 3 की वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।